गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 25 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने 2033 में मंगल ग्रह पर अपना पहला चालक दल भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन फर्स्ट है रूस, ऑप्शन सेकेंड है चीन, ऑप्शन थर्ड है यूएसए, ऑप्शन फोर्थ है जापान। तो अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर चालक दल भेजने की योजना किसने बनाई है? तो बनाई है ऑप्शन नंबर सेकेंड चीन ने। चीन का लक्ष्य है 2033 में मंगल पर अपना पहला चालक दल भेजना है। इसका उद्देश्य मंगल पर स्थायी बेस का सर्जन एवं उसके संसाधनों के निष्कर्षण हेतु दीर्घकालिक योजना बनाना है। इससे पहले मंगल पर मनुष्य को पहुंचाने हेतु अमेरिका के साथ इसने प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 2033, 2035, 2037 और 2041 और उसके बाद की अवधि में मंगल पर क्रू भेजने की योजना है। चीन ने मई 2021 में मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर उतारा था। इस मिशन से पहले चीन मंगल ग्रह पर बेस के स्थलों का अध्ययन करने हेतु रोबोट भेजेगा। अगर हम बात करें चीन की राजधानी की तो वो क्या है? बीजिंग है। तो अभी 2033 में कौन भेज रहा है? तो वो चीन भेज रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? ऑप्शन फर्स्ट है सारा अर्जुन, ऑप्शन सेकेंड है चंद्रो तोमर, ऑप्शन थर्ड है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन फोर्थ है राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो किसके नाम पर अभी नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम बदल कर लेने का फैसला लिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है चंद्रो तोमर। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का फैसला लिया है, जिन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल 2021 में इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। शूटर दादी ने 7 साल की उम्र में पेशेवर शूटिंग शुरू की थी और उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल की है। उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज भी माना जाता है और इन्हीं के नाम पर अभी शूटिंग रेंज का नाम रखा जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल की बात करें अगर हम तो वहाँ पर की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हुरून रिसर्च एंड एडेलग्यू फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? ऑप्शन फर्स्ट है अजीम प्रेमजी, ऑप्शन सेकेंड है जमशेदजी नसर वानजी टाटा, ऑप्शन थर्ड है बिल और मिलिंडा गेट्स, ऑप्शन फोर्थ है वॉरेन बफेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा जमशेदजी नरसिंह वानजी टाटा। अगर हम बात करें हुरून रिसर्च एंड एडेलग्यू फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह के जो संस्थापक है जमशेदजी टाटा पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे परोपकारी व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। रिपोर्ट में उनका नाम, उनके दान का वर्तमान मूल्यांकन 102.4 बिलियन आंका गया है। उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स का है। उसके बाद बात करें तो वॉरेन बफेट है। ये दूसरे पर कौन रहे हैं? इसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स रहे हैं सेकेंड पर। और अगर हम थर्ड पे बात करें तो किसका स्थान रहा है? वॉरेन बफेट का इसमें स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारतीय वायुसेना आईएएफ और भारतीय नौसेना ने जून 2021 में हिंद महासागर में किस देश की नौसेना के साथ 2 दिवसीय पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है जापान, ऑप्शन सेकेंड है फ्रांस, ऑप्शन थर्ड है यूएसए, ऑप्शन फोर्थ है जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यूएसए। यूएसए और भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मिलकर कौन सी एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो पैसेज
अभ्यास में भाग लिया है और ये 2 दिवसीय होगा। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में यूएसए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG के साथ 2 दिनों के पेशेज अभ्यास में भाग लिया है। अभ्यास के हिस्से के रूप में सुखोई, जगुआर, IAF ईंधन भरने वाले विमान और युद्धतोप और नौसेना के समुद्री गश्ती विमानों में ने अभ्यास में भाग लिया है। INS कोची और तेग ने भी इसमें भाग लिया है। तो इसमें अभी ये किस किस के बीच होगी एक्सरसाइज, तो ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना और USA के बीच पैसेज एक्सरसाइज में होने वाली है और ये 2 दिवसीय होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2021 में भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना किसने की है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जावेद अली, ऑप्शन सेकेंड है मोहित चौहान, ऑप्शन थर्ड है विशाल ददलानी, ऑप्शन फोर्थ है सुखविंदर सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा मोहित चौहान। अगर हम बात करें जुलाई और अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन खेलों से पहले भारत ने 23 जून 2021 को अपना आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था। मोहित चौहान ने इसका थीम का नाम मतलब इस सॉन्ग का नाम क्या है? तो उसका नाम था लक्ष्य तेरा सामने है। क्या नाम है उसका? लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को गाया है और संगीतबद्ध किया है। तो किसने गाया है इस गीत को? तो मोहित चौहान ने गाया है और गीत का नाम क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। अगर हम बात करें खेल 23 जुलाई 2021 से शुरू होंगे और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस आयोजन में क्वालिफाई कर लिया है। यह आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया गया है। तो किसने गाया है ये सॉन्ग? तो मोहित चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2021 में किसने नई दिल्ली में गांधी स्मृति राजघाट में संस्कृति पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड CABC की बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सेकेंड है प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन थर्ड है पीयूष गोयल, ऑप्शन फोर्थ है किरण रिजिजू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा प्रहलाद सिंह पटेल। अगर हम बात करें संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 23 जून 2021 को नई दिल्ली में गांधी स्मृति राजघाट में संस्कृति पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की है। चर्चा के दौरान सदस्यों ने संस्कृति मंत्रालय को भारतीय समाज के विभिन्न स्रोतों का रचनात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और अधिक कार्यक्रम आयोजित करने और मौजूदा निधि कार्यक्रमों को तेज करने की सलाह दी है। तो किसने की है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता? तो की थी प्रहलाद सिंह पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक पर कुल 4 लाख का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन फर्स्ट है एक्सीलेंस सहकारी बैंक, ऑप्शन सेकेंड है अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड है जन सेवा सहकारी बैंक, ऑप्शन फोर्थ है अजारा शहरी सहकारी बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा किस पे 4 लाख का जुर्माना लगाया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्सीलेंस सहकारी बैंक। अगर हम बात करें अभी RBI ने 3 सरकारी बैंकों को दंडित किया है, जिसमें से 4 लाख का जो जुर्माना लगाया था वो कौन सा बैंक था? एक्सीलेंस बैंक था। अगर हम बात करें कि इसमें 2 बैंक और कौन कौन से थे जिन पे जुर्माना लगाया गया तो वो थे जन सेवा सरकारी बैंक जिसपे 2 लाख का लगाया गया था, और अगर बात करें अजारा शहरी सहकारी बैंक इस पे भी 2 लाख का इन्होंने जुर्माना लगाया था। तो ये 3 बैंक थे जिन पे जुर्माना लगाया गया था। तो 4 लाख का जुर्माना किस पे था? एक्सीलेंस बैंक पे था। और अगर बात करें जन सेवा सरकारी बैंक और अजारा शहरी सहकारी बैंक की तो उन पे 2-2 लाख का इसमें जुर्माना लगाया गया था। कुल मिला के RBI ने तीनों बैंकों पे कितना जुर्माना लगाया है? तो 8 लाख का जुर्माना लगाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि करने और कोविड भत्ते के रूप में अतिरिक्त 500 रुपये देने का फैसला किया है? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है हरियाणा, ऑप्शन थर्ड है महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर्थ है बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि और कोविड भत्ते के रूप में अतिरिक्त 500 रुपये देने का फैसला किया है। ये कब से स्टार्ट होगा? ये 1 जुलाई से ये लागू होगा। कब से स्टार्ट होगा? ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा 2021 से। और इसमें किसने किया है इसको? महाराष्ट्र सरकार ने। इसके अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार 68,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक को एक स्मार्टफोन भी प्रदान करेगी। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि वो एक स्मार्टफोन भी उनको प्रदान करेगी। और ये योजना कब से शुरू होगी? तो ये 1 जुलाई 2021 से शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है? ऑप्शन फर्स्ट है अमेरिका, ऑप्शन सेकेंड है स्वीडन, ऑप्शन थर्ड है फिनलैंड, ऑप्शन फोर्थ है नॉर्वे। तो इसमें किसका स्थान फर्स्ट रहा है? तो इसमें फर्स्ट पर कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। अगर हम बात करें समाचारों में विश्वास के स्तर पर राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में अगर हम भारत की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? 31 रहा है। कौन से नंबर पे रहा है? 31 नंबर पे रहा है। और कितने में से रहा है? ये 46 में से रहा है। अगर हम बात करें ये 46 देशों में से भारत का स्थान जो है 31 स्थान पर रहा है। भारत ने केवल 38% उत्तरदाताओं में यह कहा है कि समाचारों पर भरोसा करते हैं। फिनलैंड ने समाचारों में समग्र विश्वास का उच्चतम स्तर था, जबकि यूएसए में विश्वास का निम्नतर स्तर देखा गया है। रिपोर्ट का 10वां संस्करण था। 46 मीडिया बाजारों के ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित है। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा था वो 46 में से 31 रहा था। और अगर शीर्ष की बात करें तो फिनलैंड रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है 10.5%, ऑप्शन सेकेंड है 10%, ऑप्शन थर्ड है 9.5%, ऑप्शन फोर्थ है 9%। तो इसका जो सही आंसर होगा उन्होंने 11% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन थर्ड है 9.5% कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास अनुमान को 11% से घटाकर 9.5 कर दिया है। इससे 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर को 7.8% रखने का अनुमान लगाया गया है। तो उन्होंने क्या बोला है? 2023 के ये वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तब भारत की वृद्धि कितनी दर उन्होंने बताई? तो 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। और अभी 11% से घटाकर कितना कर दिया? 9.5% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विल स्मिथ की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन फर्स्ट है बिकमिंग, ऑप्शन सेकेंड है विल, ऑप्शन थर्ड है माई ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन फोर्थ है विंग्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा विल। ये एक अभिनेता है पेशे से, रैपर और फिल्म निर्माता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा की घोषणा की है। विल शीर्षक की पुस्तक नवंबर 2021 में प्रकाशित होगी। तो ये कब प्रकाशित होगी? तो ये कब होगी? नवंबर 2021 में इसको प्रकाशित किया जाएगा। इन्होंने स्वयं सहायता पुस्तक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फ्रैंक नंबर 1 बेस्ट सेलर के लेखक मार्क मैनसन के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है। तो इनके साथ जो सह लेखन किया है वो कौन है? मार्क मैनसन है। स्मिथ 4 बार से ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी है। तो ये क्या है? ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी है 4 बार से। और इन्हों की यह आत्मकथा है विल। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस कंपनी ने ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन फर्स्ट है IOCL, ऑप्शन सेकेंड है गेल, ऑप्शन थर्ड है NTPC, ऑप्शन फोर्थ है HPCL। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा NTPC।
एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। ग्रीन हाइड्रोजन सभी सबसे लोकप्रिय और मांग वाले क्षेत्रों में से एक है। इससे ऊर्जा का अगला वाहक माना जाता है। ब्रिक्स देशों के विशेषज्ञों ने अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए भाग लिया है। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए तरीकों का एक पेशेवर विचार विमर्श है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन खरीद दायित्व के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है। कौन सा मिशन शुरू किया गया है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। और अभी किसके सहयोग से मेजबानी कर रहा है इसकी? तो एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 13 है, संजना प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा पुस्तक हम्बा खार्तून का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन फर्स्ट अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सेकेंड है काजल सूरी, ऑप्शन थर्ड है सुधा मूर्ति, ऑप्शन फोर्थ है झुम्पा लाहिड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, काजल सूरी। अगर हम बात करें कि संजना प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा पुस्तक हम्बा खार्तूम का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? काजल सूरी ने लिखा है। हम्बा खार्तूम कश्मीर की मशहूर कवियत्री थी। काजल ने अपने ऊपर एक नाटक को किताब के आकार में प्रकाशित कर रचनात्मक कार्य किया है। वह वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में एक प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में भी कार्यरत है। तो वो अभी हाल ही में जो काजल सूरी है वो क्या कर रही है? तो वो ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में एक प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आगामी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार कितने रुपए की नगद राशि देगी? ऑप्शन फर्स्ट है 2 करोड़, ऑप्शन सेकेंड है 4 करोड़, ऑप्शन थर्ड है 6 करोड़, ऑप्शन फोर्थ है 8 करोड़। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। कितने देगी? 6 करोड़। हरियाणा सरकार आगामी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की नगद राशि देगी। सरकार ने आगामी ओलंपिक में रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए की नगद राशि की भी घोषणा की है। तो क्या बोला है? जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 6 करोड़ और जो रजत जीतेगा उसको 4 करोड़ और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 2.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की? ऑप्शन फर्स्ट है बीओबी, ऑप्शन सेकेंड है कैनरा बैंक, ऑप्शन थर्ड है यस बैंक, ऑप्शन फोर्थ है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने ही पे योर कॉन्टैक्ट सेवा को शुरू किया है। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा ने नई सुविधा पे योर कॉन्टैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क और पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। पे योर कॉन्टैक्ट सेवा ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर उपलब्ध है और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करती है। अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। एंड आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।